सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और हमारा ना अचानक प्लान बना है कहीं जाने का। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन सुबह हम लोग उठ गए थे और ना फरवरी की जो धूप होती है ना, दोपहर में तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, पर सुबह की थोड़ी ऐसी ठंडक ठंडक वाली होती है। तो मैंने कहा आज छत पर आ जाते हैं, आराम से थोड़ी देर छत पे धूप सेकेंगे हल्की। वैसे तो मुझे नहाना भी है अभी, पर सुबह की जो ऐसे सुबह की हवा होती है ना, उस वो बड़ी अच्छी होती है। मतलब थोड़ा ठंडा लग रहा होता है और सुबह की धूप, ये मिक्स होके बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ना रात में हमने कपड़े निकाल दिए थे, पैकिंग नहीं करी है, सिर्फ सूटकेस में डालने हैं और रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना पैक करना है, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए कहीं नहीं रुकेंगे, बस छोटा मोटा चीज़ लेना होगा तो ले लेंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ जा रहे हैं, तो एक दिन की ट्रिप है और हम लोग अपने होम टाउन के साइड ही जा रहे हैं, तो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने रिटायरमेंट की, अपने आफ्टर 60 वाली लाइफ की प्लानिंग ना हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो बहुत सुकून मिलता है उस लाइफ में। वैसे मैं ये बात क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो अभी मैंने बस 30s में कदम रखा ही है। तो हम जहाँ जा रहे हैं ना, वो वीके मामा जी का घर है। वो उन्होंने एक फार्म हाउस लिया है। तो वो वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी कि मैं बात कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो अभी? यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैकिंग कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ। तो पहले तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भी अपने तो कपड़े ढूंढने हम में लोग कहाँ लगे जा हुए रहे हैं हैं। तुमने बता दिया? मैंने ये नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं, बट मैंने ये बता दिया हमारा सडन प्लान बना है कहीं जाने का। हाँ, मैंने कहा तो वी हम कहीं बताएगी नहीं आप जा लोगों रहे हैं, हम ना अपने मामा के घर जा रहे हैं। को। उस टाइम पे हम गए थे तो रुक नहीं पाए थे ज़्यादा, शादी में गए थे। जो हाँ वो हाईवे वाला घर था, लोग पूछ रहे थे ना। हाँ तो हाँ। आज हम जा रहे हैं अपने मामा के घर, एक दिन वहाँ पे स्टे करेंगे और देख लेंगे कहीं आसपास अगर एक आध जगह। और वैसे तो काफ़ी जाना पड़ गया जगह, तो हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ एक आध कपड़े एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, है हाँ ना। रख लो, ये निकाले तुमने। एक मैंने ये वैसे जैकेट ज्यादा रख लिया ठंड है, की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पर फिर भी यार पर उधर, एक दो रख लेना। हाँ नहीं उधर ऐसा सुबह नहीं के है कि टाइम रखना लगेगी। नहीं है, नहीं नहीं रखना है। उधर ना सुबह के टाइम हो सकता है कि सर्दी लगे, तो वही मैं सोच रहा हूँ क्या क्या रख लूँ। यार एक वो तो निकाल दो। क्या? अम, ब्रीफकेस? हाँ, बस निकाल ही रहा हूँ मैं, कपड़े निकाल लूँ पहले, सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपने कपड़े लगाने हैं, मेरे कपड़े तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। हाँ, मैं पैंट ही ढूंढ रहा हूँ अपने, कौन से रखूँ और कौन से ना रखूँ। शर्ट तो दो तीन रख लूँ ना, एक दिन का ही है, हाँ दो हाँ। तीन शर्ट रख लेता हूँ। तो कल रात में ना हमने बहुत लाइट खाना खाया था और बहुत जल्दी खा लिया था, 6 बजे। वी ने फिर बोला कि सुबह ना सब्ज़ी और रोटियां बना लेना, ताकि हम दिन में बाहर जब हम रास्ते में होंगे तो कुछ बाहर का ना खाना पड़े। और ये दूध भी आ गया है, बट ये तो पूरा वेस्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन हम कल शाम को आ जाएंगे तो मैं इसका कुछ पनीर वगैरह बना लूँगी। तो अभी इसे ऐसे ही रख देते हैं क्या फ्रिज में। यार, उसमें तो ना बड़े वाले में ना जो हमारे विंटर्स वाले कपड़े थे ना वो रखे हुए हैं। तो फिर और इससे मीडियम भी तो है एक। मीडियम नहीं है, दो स्मॉल है। एक ये छोटा वाला ले लेते हैं ना। इसमें गैजेट वगैरह और वैसी चीज़ें हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करो ना कि दो ही बैग हो जाए बस। नहीं, तीन तो जाएंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रहेगा, जैसे चार्जर हो अच्छा, गया, चीज़ें हो गई। तो मैं चल मेरे इसमें कनिष्क आ जाएंगे। ठीक है, कर। तो मुझे वी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो अपनी पैकिंग खुद से करते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से कि मैंने रखते ये हैं। कपड़े निकाले हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने कपड़े मुझे लग रहा है ज़्यादा। अच्छा हाँ, ये कपड़े तो ये पहनेगा, इतने तो ये पहन लेगा इस तरफ से जब हम जा रहे हैं। ऐसे ही करते हैं, कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं इस साइड से जाने वाले, फिर उस साइड से आने वाले, फिर वहाँ पर पहनने वाले, ऐसे ही डिसाइड होते हैं। तो कनिष्क तो ये पहन लेगा और उसकी मैंने एक ब्लैक जैकेट रख ली है और बाकी के दो पैंट रख लिए हैं, क्योंकि दो पैंट ज़रूरी है। दो टी शर्ट, दो पैंट मैं जरा ना और दो जैकेट। हाँ मम्मी के होके आ जाऊँ। हाँ हो या। वो मम्मी रात को बुला रही थी, मैं गया नहीं था, तो अभी होके आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। आज ना हम अर्ली मॉर्निंग नहीं निकल रहे हैं, आज हम सुबह 11 बजे के करीब निकल रहे हैं। तो आज जो सुबह की जो सफाई है वो भी हो जाएगी तो बहुत सही रहेगा। करनीश अभी तक सो रहा है, तो मैं उसे देख रही हूँ कि थोड़ी देर और सो ले।
मम्मा मुझे खाने बिल्कुल भी नहीं देता। कांडी नहीं ले जा रही है? नहीं। अच्छा, उजाला देखना ओ मम्मा। गेट पे। हाँ। हो गए तुम तैयार? तो मॉइस्चराइजर और लगा दूं? शूज तुम पहन लेना, ठीक है? ठीक है, मैं पहन लेता हूँ। ठीक है। सबको हेलो बोल दो। हेलो। कहाँ जा रहे हो आप? तो बता दो ना सही से। बीके पुल। ओह गॉड, तुमने बताया है अब सुबह से सही, किसी ने भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। भीकेपुर जा रहे हो आप? हाँ, तो सारी चीज़ें तो हो गई, पर ये देखो मेरा बैग, मेरे कपड़े सब फैले पड़े हुए हैं। वैसे मैंने समेट करके फोल्ड करके रखे हैं, बस मुझे इस सूटकेस के अंदर लगाने हैं। लास्ट मोमेंट में मैं ये पैकिंग कर रही हूँ। वैसे मुझे एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, बट ऐसा होता है ना कि कुछ कपड़े प्रेस में होते हैं, कुछ ढूंढने होते हैं। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। आज मेरे हाथ में क्या है? ये है रबड़ बैंड। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और मैंने पहना है ये एक येलो कलर का सूट, कॉर्डियो वाला। 2 कॉर्डी का नहीं है, ये बहुत सारी कॉर्डियो का सूट है। और इसकी स्लीव्स में बस इसका ये है कि मेरे ऐसा लग रहा है 1-2 जगह मेरी जो कॉर्डिया है ना वो गिर भी गए हैं, और भी गए हैं नीचे सामान रखने के लिए। और इसके साथ ले रही हूँ मैं ये वाला बैग। आज तो पता कॉर्डी डे हो गया, मैं फेस भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। स्टैंड मेरे काम आते हैं, मतलब जब कोई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं होता तो यही होता है। तो फटाफट से चलते हैं। तो ये हैप्पी जर्नी टू मी एंड माय फैमिली। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, मतलब लेट लपाट होते हुए निकल गए हैं। जब मैं इस तरफ से जा रही होती हूँ ना कहीं पर भी, तो रास्ते में ना बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जब वापस आ रहे होते हैं ना तो सेम रूट पर वो वाली एक्साइटमेंट नहीं होती। चाहे मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ या फिर यूपी जा रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं दिल्ली से और फिर कहीं घूमने जाती हूँ। तो वापस ही होता है ना कि घर पर तो वो सेम रूटीन फॉलो करना है, अभी कहीं और जाएंगे तो बड़ा डिफरेंट सा रूटीन होगा। तो सबको ऐसा ही लगता है क्या? मुझे ज़रूर बताना। और आपको सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद है, मतलब अपने होम टाउन या फिर कहीं जब आप ट्रिप करते हो वहाँ पर? तो कनिश बड़े मज़े कर रहा है, वो अपने टॉयज़ भी लेकर के आता है। अपने टॉयज़ लेकर के आता है ना तो वो बोर नहीं होता है, मतलब घर पे भी जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर वो अपनी चीज़ों से खेलता रहता है। फिलहाल अभी ना उससे ना बॉल का शौक चढ़ा हुआ है, उसे ना कैच करना सीखना है। क्योंकि रास्ते में ही ना हमें चाय पीने का मन करके, क्योंकि घर में हमने कुछ चाय वगैरह नहीं पी थी, सिर्फ खाना बनाया और पैक कर लिया। तो कुल्हड़ वाली चाय गर्मा गर्म हम लोगों ने थोड़ी देर ब्रेक लिया और वो पिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी विंटर्स है, तब तक हम लोग चाय पी रहे हैं, तभी हम लोग चाय के मज़े भी ले रहे हैं। जैसे ही गर्मी आती है ना तो सारा ये चाय वाला जो क्रेज़ है ख़त्म हो जाता है और वो फिर कोल्ड कॉफ़ी और चीज़ों में बदल जाता है। यहाँ ना गर्निश को नींद आने लगी थी, उसको बोल रही थी मैं सीट पर बैठ जा, पर वो ऐसे वी से चिपक करके बैठा हुआ था, तो एकदम से वो झपक गया। फिर मैंने उसे सीट पर लिटाया और कि वो सो जाए ताकि थोड़ा आराम कर लेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, और अच्छे से उसे उठाकर सुला दिया। तो हम भी होते थे ना बचपन में, गाड़ी जैसे ही चलती थी ना एकदम से नींद आने लग जाती थी, तो सोते सोते जाते थे और कब पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो बस मैंने कर्निश को बोला तो थोड़ी देर सो जा, जब तेरी आँख खुलेगी तो तू पहुंच जाएगा। तो फिर एक और हमने फिर तीसरे वाले टोल पे आई थिंक ब्रेक लिया, तीसरे या फिर दूसरे वाले पे भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर ये कोस्टा कॉफ़ी थी तो वो पी, क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है। पर मैं ना गर्म कॉफ़ी पीना चाह रही थी, पर वी ने कोल्ड कॉफ़ी ले ली, तो फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली। और ये थियोस की कुकीज़ है, ये बहुत टेस्टी लग रही है, ट्राई करना। वैसे तो ये मैं दिल्ली से लेकर के आई हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। एंड फाइनली हम लोग अब पहुँच गए थे। तो शाम होते होते बिल्कुल अब हम घर पहुंचने वाले हैं। एंड सूरज कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब ढलते हुए। ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली गांव का, मतलब दिल खुश हो जाता है। और अब हम घर पर पहुंच गए थे। फिर मैंने देखा एकदम घर के पीछे साइड ही सनसेट हो रहा है, यानी छत से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये मामा जा रहे थे
तो उसके बाद में ना ये अभी ना काम यहाँ पर चल रहा है, तो फाइनली अभी जब बन जाएगा तब अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल सामने हाईवे है जो कि कानपुर, लखनऊ, कोलकाता तक जाता है। यही मेन हाईवे है और हाईवे पर ही घर है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पीछे बैक साइड में पूरा आपको बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। अच्छा ये अभी बन गया ना? तो ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा मामी ऊपर है पर मामी ऑलरेडी नीचे थी। फिर कर्निश ने उनके पैर छुए, तो वो थोड़ा सा शाय फील करता है, पहली बार होता है ना उसका, तो थोड़ा शाय फील करता है। एंड देखो कितना सुंदर सनसेट है, मतलब अगर घर में ही इतना सुंदर सनसेट देखने को मिल जाए तो क्या बात है। मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने मामी को बोला, मामी आप जन्नत में रहते हो, जन्नत में। वो भी हंसने लगी कि हाँ, मैं और मामा यहीं बैठ के चाय पीते हैं, यहीं कॉफ़ी पीते हैं। लेके ये पीते ही पीते आए। हाँ और क्या, ले ले। नहीं चाय बाद में पीते हैं ना। दो मैं दे आऊँ? नहीं दे दो, मैं ले आती हूँ। उतर के जाओगे फिर। तो मामी जा रही थी मामा जी को डोलची देने के लिए, और ये होता है ना बार बार नीचे उतरो ऊपर जाओ, तो बड़ा समय लगता है। वैसे मामी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मैंने कहा मैं दे आती हूँ डोलची मामा जी को, क्योंकि ना इस टाइम जो शाम का समय होता है ना, दूध लाने का टाइम होता है, तो बगल में ही गांव है, तो मामा जा कर के वहाँ से दूध ले आते हैं। मतलब जो भैंस है ना एकदम उनका ही एकदम प्योर, तो यहाँ की हर चीज़ एकदम प्योर और ऑर्गेनिक होती है, दूध से लेके सब्जियाँ तक। तो ये देखो मैं बाद में दिखाऊंगी, बड़ा मामी अच्छा मैं है। इतना मीठा नहीं खाती, मैं तो खाली बना रही थी। उतना खाली वो नहीं रखे अपने पास गमले हाँ। बहुत सारे। यार ये देखो, वो भी ले आते हैं वहाँ ये फालतू में देखो। करनिश तो लग जाएगी आपके, जानबूझ के गिर रहे हो कन्नू आप। आराम से चलो, आराम से। तो हम लगभग 6 बजे के करीब पहुंच चुके थे, और हम घर से 12 बजे के करीब निकले थे। तो रास्ते में 6 घंटे, और रास्ते में रुके भी थे हम आधे से 1 घंटा, हर टोल पर रुके थे। तो बहुत अच्छे टाइम पर पहुंच गए, और मामी जी ने हमारे लिए इतना कुछ बना कर रखा। मतलब लिट्टी चोखा मेरा इतना फेवरेट, एंड सिंपल दाल चावल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिनर हमारा यही था, एंड बेस्ट पार्ट लिट्टी चोखा इतना अच्छा खाया ही नहीं मैंने अभी तक। सीरियसली मैंने भी बनाया बट तो इतना अच्छा फाइनली नहीं खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। बहुत सारी बातचीत करने के बाद मामा मामी भी काफ़ी देर तक बैठे रहे, हम लोग बातचीत करते रहे, और अब हमें आ रही है नींद, और रागनी सुना रही है करनिश को कहानी। और कहानी सुने। हमारे सामने खेत है, मतलब जो फार्म हाउस है वो खेत में ही बना है, ऑलमोस्ट हाईवे के पीछे ही सारे खेत हैं। तो करनिश को ना रागनी हॉरर कहानी सुना रही है, और करनिश का टेंट हाउस ये हमेशा ना मच्छरदानी में ही सोता है जहाँ भी जाता है। तो करनिश की आदत है। करनिश नींद आ रही है? सो जाओ चलो। सुंदर लगता है, रात को बहुत एडवेंचर अब आप- लगता है बाहर देखने में। मिलते हैं सुबह के नज़ारे के साथ। बाय। मॉर्निंग एवरीवन। तो ये नेक्स्ट डे है, और सुबह हम लोग उठ गए थे। तो सुबह यहाँ पर ना इतनी जल्दी हो जाती है, गांव में आप लोगों को पता ही है, सबके अपने अपने काम होते हैं, सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। नॉर्मली हम लोग अभी 7:30 पौने 8 बजे के आसपास उठे होंगे, और यहाँ पे सब अपने अपने जो कामों में हैं निकल चुके हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ खेतों पे लोग ऐसे रहते नहीं है, पूरा रखवाली करते हैं, इस टाइप में भी रहते हैं। तो रात में तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है, एंड सुबह इतना सुंदर लग रहा है। मैं आपको एक बारी व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ना मैं इसी रिटायरमेंट की प्लान की बात कर रही थी। कुछ ऐसे ही नेचर के पास आ जाने का मन करता है जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हम अपनी आधी लाइफ जी चुके होते हैं। तो हम चाहते हैं सब कुछ एकदम हम नेचर से जुड़े हुए हों, किचन गार्डन की अपनी ही सब्जियां खाएं, प्लांटिंग करें। तो कुछ देर बाद ना आंटी भी आ गई थी, 8 बज गए हैं। तो ये हाउस हेल्प है यहाँ की, तो पीछे गांव में ही रहती है, और इनको ना पैर छूने की आदत है। तो मैं कितना भी मना करूँ या घर में कोई कितना भी मना करे, आकर ना सुबह एक होता है ना जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इनका गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका ही ये होता है।
तो मुझे बहुत वो लगता है जैसे पैर कोई मेरे छुए, तो क्योंकि मेरी आदत है मैं पैर छूती हूँ, तो लेकिन उनको अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर पाती। तो मामी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो हाउस हेल्प है अवेलेबल है, क्योंकि गाँव में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और वो उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं। काफ़ी बड़ा घर है तो झाड़ू, पोछा, बर्तन इसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड मामी के ना मायके साइड ना कोई मतलब एक्सपायर हो गया था तो वो वहाँ चली गई थी जल्दी में, बट सुबह हम लोगों ने नाश्ता और सब्ज़ी बना कर गई थी, तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है और अभी सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ। कर्निश आ गई। कर्निश इसको ना कंबल डाल दिया, वो फिर से सो गया वो। हाँ उसे हाँ उसने वहीं पे कंबल मंगा लिया सोफे पे ही। कैसा सो गया है, उठाओ इसे। कर्निश कर्निश हंस रहा है। सोना है क्या? और उसे ना हल्की हल्की सर्दी लग रही है ना, तो वो अरे थोड़ी सी पी लो, अच्छी लगेगी। देखो मैं इसमें लाई हूँ आपके लिए, बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है, ठीक है। फिर दूध पी लेना बाद में, ठीक है। साइड रखना ये यहाँ पे। तो आज का क्या प्लान है अभी हम सोचेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर मामी जी तो अब बिल्कुल शाम को ही आएंगे, तो अभी सिर्फ मामा जी हैं, तो रोटियां बनानी है मुझे, तो लंच में रोटी बनाएंगे। फ़िलहाल मामा जी ने टोकरी मंगाई है क्योंकि सुबह की जो सब्जियां हैं शायद उन्होंने तोड़ी होंगी, जो ग्रो हो गई होंगी, तो इसलिए। बाकी मैं कल खुद सब्जियां जब तोड़ूंगी तो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आज हम ना दूसरे मामा जी के यहाँ जो पास में एक गाँव है वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर भी घूमने जाएंगे और कनिष्क को हमें ना वहाँ की बकरियों से भी मिलवाना है। अच्छा ये सफेद बैगन है, पक गए थे तो ये तोड़ दिया। तो रागिनी तुमको नींद आ रही है? धूप में आती है। इसको ना यहाँ पे धूप आ रही है इधर से, और कह रही है मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे सो जाऊँ। अच्छा ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। कर्निश तो आज कहाँ पे चलें बताओ? हम जगतपुर में कर्निश को ना बकरी की याद आ रही है, देखिए उसे तो अभी एक दूसरे मामा का घर है वहाँ पे हम लोग बकरी से मिलने जाते हैं कर्निश? कर्निश को बकरी के बच्चे से मिलाना है। बस 5 मिनट की दूरी है। हाँ चलते हैं चलते हैं, ठीक है अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे वी के एक और मामा जी के वहाँ पर नाना जी भी रहते हैं वी के, अभी तक उनके नाना जी भी हैं। और यहाँ पर मैं कर्निश को ये दिखा रही हूँ कि कैसे ये लोग स्टैचू लगा के अपनी फार्मिंग के जो रखवाली करते हैं, तो कर्निश को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। तो मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप लोगों को गांव कैसे गाँव देख लगते हैं सकता हूँ कमेंट रागिनी। में ज़रूर बताना।